नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का बीकॉम का सिलेबस क्या है। यानी जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें बीकॉम का सिलेबस क्या है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, इन तीनों सालों के सिलेबस की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे और जानेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों साथ साथ में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, उसके बाद से जानेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है और लास्ट में जानेंगे बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस क्या होता है। बीकॉम फर्स्ट ईयर, इसमें कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं और ये कुल 6 सब्जेक्ट 3 ग्रुप में बटे हुए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन और दूसरा है बिजनेस स्टैटिक्स यानी व्यवसायिक सांख्यिकी। अब आते हैं ग्रुप बी पर, जिसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के सिद्धांत, दूसरा है बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यवसायिक संचार। तो यह ग्रुप बी था। अब आते हैं ग्रुप सी पर, जिसमें पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक थियरी यानी आर्थिक सिद्धांत और दूसरा है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम यानी मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली। तो यह बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस था जिसमें हमने 3 ग्रुप के बारे में जाना और 6 सब्जेक्ट के बारे में जाना, जिसमें हर ग्रुप में 2 सब्जेक्ट थे। अब हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर की चर्चा करते हैं यानी दूसरे साल की चर्चा करते हैं। इसमें भी पहले साल की तरह 3 ग्रुप हैं और 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें ग्रुप ए में पहला सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यानी लागत लेखांकन एवं अंकेक्षण, दूसरा है इनकम टैक्स यानी आयकर। अब आते हैं ग्रुप बी पर, जिसमें पहला सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी व्यवसायिक नियमन रूपरेखा और इसमें दूसरा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ यानी कंपनी नियमन। बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में तीसरा ग्रुप आता है जिसको हम लोग ग्रुप सी के नाम से जानते हैं। इसमें पहला सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यवसायिक वातावरण, इसमें दूसरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के आधारभूत सिद्धांत। तो यह बीकॉम सेकेंड ईयर का सिलेबस था यानी दूसरे साल का सिलेबस था। अब हम लोग बात करते हैं बीकॉम थर्ड ईयर के सिलेबस की। मेरे प्रिय साथियों, इसमें भी हमें कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, लेकिन इसका जो ढांचा है थोड़ा अलग है। इसमें आपके पास गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत सारे ग्रुप हैं, 4-5 ग्रुप हैं, लेकिन मुख्यतः 3 ग्रुप ही पढ़ाए जाते हैं, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप डी और ग्रुप एफ, ये 3 ग्रुप ही पढ़ाए जाते हैं। और बीकॉम थर्ड ईयर में आकर के हर ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, यानी ग्रुप ए, ग्रुप डी और ग्रुप एफ में 3-3 सब्जेक्ट हैं। तो आपको किन्हीं 2 ग्रुप्स को पढ़ना होता है, चाहे आप ग्रुप ए और ग्रुप एफ को पढ़ें या फिर चाहे आप ग्रुप डी और ग्रुप एफ को पढ़ें। तो इस तरीके से आप कोई 2 ग्रुप ले सकते हैं, यानी 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। जिसमें ग्रुप ए है, ग्रुप ए में 3 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी निगमीय लेखांकन, दूसरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी वित्तीय विवरण विश्लेषण और तीसरा सब्जेक्ट है एडवांस ऑडिटिंग यानी उच्चतर अंकेक्षण। इसमें ग्रुप डी आता है जिसमें भी 3 सब्जेक्ट हैं। उसका पहला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग यानी विपणन के सिद्धांत, दूसरा सब्जेक्ट है सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग यानी बिक्री संवर्धन एवं विज्ञापन। इसमें तीसरा सब्जेक्ट आता है मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन
इंडिया यानी भारत में विपणन व्यवस्था। अब हम लोग तीसरे ग्रुप की बात करते हैं जो बीकॉम थर्ड ईयर का है, जो ग्रुप एफ है। इसमें भी 3 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में हमको जीएसटी पढ़ना होता है, जिसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट, इसका नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम यानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली। इसमें हम लोग बैंकिंग की बात करेंगे, बैंकिंग को पढ़ेंगे। और तीसरा सब्जेक्ट है पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त। तो यह पूरा का पूरा बीकॉम का सिलेबस था, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का गोरखपुर विश्वविद्यालय का, जिसके आधार पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो वार्षिक परीक्षा होती है उसी के आधार पर यह सिलेबस था, जिसको हमने जाना और आज अच्छे से समझ लिया। मेरे प्रिय साथियों, ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने आप सभी को बताए, इनके सारे के सारे वीडियोस मैं लगातार अपलोड कर रहा हूं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोस को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके साथ यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो उन सभी प्रश्नों को भी हमसे जरूर करिए, हमसे जरूर कहिए। हम सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए